बात जरा एक और अहम भी करते हैं क्योंकि वज़ीर दाखिला अमित शाह की सरबराही में भी कल रात देर गए तक अहम तरीन इजलास मुनक्किद हुआ है और उस अहम तरीन इजलास के अंदर जहां जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी और इख्तिसादी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है, वहीं पर यूनियन टेरिटरी में मिलिटेंसी को किस तरीके से ख़त्म किया जाए उस पर भी तबादला ख्याल करते हुए एक हिकमत अमली को तरतीब देने की बात कही गई है। तो बड़ी खबर ये कि वज़ीर आज़म के बाद जब वज़ीर दाखिला की हम बात करते हैं तो वज़ीर दाखिला की सरबराही में सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग कल मुनक्किद हुई है, जिसमें तरक्याती मंसूबों का जायजा भी लिया गया। अमरनाथ यात्रा के हवाले से अहम तरीन फैसला यह ले लिया गया कि अब कोरोना का ग्राफ लगातार गिर रहा है और इस गिरते ग्राफ के बीच अब सालाना अमरनाथ यात्रा 40 दिन के लिए शुरू की जाएगी और इस सिलसिले में अमरनाथ श्राइन बोर्ड जो है वो हतमी तारीखों का ऐलान करेगा और तमाम तर तैयारियां मुकम्मल भी करेगा। टेरर इंसिडेंट्स और सिक्योरिटी जवानों के मारे जाने का मामला भी कल जो है वो तबादला ख्याल इस पर हुआ है और एक एक करके ये सारी बातें हम आपके सामने रखेंगे कि प्रेजेंटेशन के दौरान क्या कुछ कहा गया। सबसे पहले याद रखिएगा कि इस जो मीटिंग थी इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब मौजूद थे, कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोवाल इसमें मौजूद थे, होम सेक्रेटरी ए.के. बल्ला इसमें मौजूद थे, आर्मी के चीफ मनोज मुकुंद नरवणे साहब इसमें मौजूद थे, चीफ सेक्रेटरी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर डॉक्टर अरुण कुमार मेहता इसमें मौजूद थे, डायरेक्टर जनरल पुलिस दिलबाग सिंह इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे और दीगर फोर्सेस के जो जिम्मेदार जम्मू कश्मीर के अंदर है और इंटेलिजेंस के जराया जो इंटेलिजेंस अफसर जो है वो कल इस मीटिंग के अंदर शरीक रहे और उन्होंने अपना ब्रीफ जो है व्यू पॉइंट जो है वो दे दिया है। और इस ब्रीफ और व्यू पॉइंट के दौरान जहां मौजूदा सूरत हाल को इत्मीनान बख्श करार दिया गया और कहा गया कि मिलिटेंसी से लेकर और दीगर मामला को लेकर काफ़ी कमी जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर 5 अगस्त 2019 के बाद देखने को मिल रही है और हालात बतदरीज बेहतरी की ओर बढ़ रहे हैं। वहीं पर सिक्योरिटी फ्रंट को लेकर भी जब ये बात कही गई कि 10 साल 2018 में 417 इंसिडेंट हुए थे, साल 2021 में 229 ही मामला जो है वो सामने आया, तो ये सीधी सी बात है 18 और 19 में किस तरीके का फर्क जो है वो आया और आहिस्ता आहिस्ता करके साल 2020 और 21 के आंकड़े देते हुए कहा गया कि डबल डिजिट में आए हैं, 40 से 42 के आसपास इंसिडेंट जो है वो हुए हैं साल 2021 के अंदर। मरकजी वज़ीर दाखिला ने सिक्योरिटी ग्रिड को मजीद फाल मुतहरिक बेहतर बनाने की पर भी जोर दिया और जो कोऑर्डिनेटिंग एफर्ट्स हैं उनको और ज्यादा बरोएका लाने की भी बात कही है। अब जहां तक अमरनाथ यात्रा की बात है तो याद रखिएगा कि कल हमने आपको खबर बताई थी कि सूबाई कमिश्नर की सरबराही में मीटिंग हुई, उसमें कहा गया कि जनाब कामकाज का जायजा लेने के बाद यह कहा गया कि यात्रा को आसान तरीके से मुनक्किद कराने के हवाले से आप उन पॉइंट्स को साफ कीजिएगा जो इस वक्त इंतहाई हाइपर सेंसिटिव पॉइंट्स है और बर्फबारी से ढके हुए हैं। तो अब जो खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि पहला हफ्ता जो होगा अप्रैल का यहां पर काम शुरू किया जाएगा और 15 मई तक इस काम को मुकम्मल किया जाएगा और उसके बाद यात्रा जो है वो जनाब टेंटेटिवली प्लेस होगी जी 27 जून को और इसका इख्तिताम जो होगा 11 अगस्त को होगा। इस तरीके का टेंटेटिवली शेड्यूल फिलहाल है, लेकिन अभी हतमी शेड्यूल का ऐलान जो है वो श्राइन बोर्ड की तरफ से करना है। सिर्फ वज़ारत दाखिला और वज़ीर दाखिला ने कल जब इन सारे मामलों को देखा तो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया, चाहे वो मिलिट्री फ्रंट हो, चाहे वो डेवलपमेंटल फ्रंट हो और पॉलिटिकल फ्रंट पर भी उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। तो वज़ीर दाखिला की सदारत में दिल्ली में अहम तरीन मीटिंग और मिलिटेंसी को ख़त्म करने को नए सिरे से हिदायत भी दे दी गई है और ये भी साफ कर दिया गया है कि सिक्योरिटी ग्रिड मजबूती के साथ हम आहंगी आपस में रखे और ऑपरेशंस को आगे बढ़ाए। ह्यूमन राइट्स के हवाले से कल दाखिला वजीर ने साफ कर दिया कि इंसानी हकूक की पामालियां किसी भी तरीके से मंजूर नहीं होंगी और जो लोग इसमें मुलविस पाए जाएंगे उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई भी की जाएगी।